अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है जिसको 1966 में एक ऐसी जगह पर बना दिया गया था जहां पर स्पिरिट वर्ल्ड साथ ही साथ इंसानी दुनिया कनेक्ट होती थी। और जब वहां के आर्किटेक्ट को उस जगह की पेमेंट नहीं मिली तो उसने यूनिवर्सिटी को बागोआ डिजाइन, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, उसकी जगह उसने इन्वर्टेड डिजाइन बना दिया, जिससे हमेशा के लिए वहां पर इंसान और स्पिरिट वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो गए। वहां पर आत्माएं कैद हो गई। और तो और उसने खुद ही अपने लवर को मारकर यूनिवर्सिटी के अंदर खुद को खत्म कर लिया। तब से माना जाता है कि स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माएं और साथ ही साथ उस आर्किटेक्ट की आत्मा यूनिवर्सिटी के अंदर ही घूम रही है। खैर, अब यहाँ से मूवी 2016 में आती है जहाँ पर हम काय नाम के एक स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि कैमरा लेकर यूनिवर्सिटी की हर जगह की रिकॉर्डिंग कर रहा था। और अब जब वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है तो वहाँ पर उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में ये लोग यूनिवर्सिटी की भूतिया कहानियों के ऊपर एक हॉरर गेम बना रहे थे। और अब उन्हीं चीजों को सही से एक्सपीरियंस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए काय आज रात यूनिवर्सिटी के अंदर ही रुक जाता है, जहाँ पर वो एक लालटेन की मदद से ब्लड रिचुअल करता है। उसने इस लालटेन को ब्लड लालटेन बना दिया था, यानी कि ब्लड लैंप, क्योंकि ये लैंप असल में स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर उसको सही रास्ता दिखाता। जिसके बाद में काय लिफ्ट में जाता है क्योंकि वो एलिवेटर गेम खेलने वाला था। खैर, वो लिफ्ट की पावर ऑफ करता है, एक सीक्वेंस के अंदर नंबर्स को दबाता है और फिर से पावर को ऑन करता है, जिसके चलते जब लिफ्ट रुकती है तो काय बाहर जाता है, जहां पर वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के बाद में वो वापस से लिफ्ट में भाग कर आता है। लेकिन तभी कोई अनजान साया उसको खींच कर अपने साथ ले जाता है। और हमने ये भी नोटिस किया था जो लैंप था वो भी यहाँ पर काफी अजीब चीजें कर रहा था, अजीब बिहेवियर कर रहा था, जैसे कि कभी वो स्पिरिट वर्ल्ड में था, कभी वो असल दुनिया में। अब यहाँ से मूवी शिफ्ट होती है 2019 में, जहाँ पर हम टिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काय की ही बहन थी। और उस दिन के बाद से काय कोमा में चला गया था। अब टिंग उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचती है जहां पर हम काय के बाकी दोस्तों को देख पाते हैं जो कि आज भी उसी गेम के ऊपर काम कर रहे थे और टिंग अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। अब वहां पर जिन नाम का दोस्त जो होता है वो टिंग से काय के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। और यहाँ पर वो जानता था कि टिंग को हॉस्पिटल बिल्स पे करने में इशू आते हैं, इसलिए वो उसको पैसे देने की कोशिश करता है, जिसके लिए टिंग साफ इनकार कर देती है और हॉस्पिटल में जाकर अपने भाई और अपने पुराने वीडियोस देखने लगती है। जिससे हम जान पाते हैं कि काय टिंग को बहुत चाहता था। वो काफी ज्यादा गरीब घर से आए थे, इसलिए काय जल्दी से जल्दी गेम बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वो जल्दी से पैसे कमा पाए। अब टिंग वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एक फोटो टूट जाती है, जिसको उठाकर जब वो बैग में रखने लगती है तो उसके हाथ रिचुअल भरी डायरी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट लगता है। और वहाँ पर वो नोटिस करती है कि ये तो इन्वर्टेड डिजाइन में बना हुआ था, जिसको लेकर वो सीधा यूनिवर्सिटी चली जाती है क्योंकि आज उसके दोस्त यानी कि काय के दोस्त गेम की टेस्टिंग करने वाले थे। पर जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है तभी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। और अब वहीं पर जिन और सियोन को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी के लोगों को गेम के बारे में बता रहे थे। इस गेम की मदद से प्लेयर 3 अर्बन लेजेंड्स को एक्सपीरियंस कर सकते थे, जिसके अंदर एक कपल की स्टोरी थी जिन्होंने अपने हाथ पर रेड थ्रेड बांधकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही खुद को खत्म कर लिया था। दूसरी तरफ एक बैले डांसर की कहानी थी जिसके चलते बैले डांसर जब डांस कर रही थी तो यूनिवर्सिटी में उसकी आंख फूट गई और उसने भी वहीं पर दम तोड़ दिया था। और थर्ड था एलिवेटर रिचुअल जो कि काय ने 2016 में किया था और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आपको समझ आएगा कि वो कैसे काम करता है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया मूवी है, 2023 में आई थी, जाकर देखना, आपको अच्छा लगेगा। फिर इस चीज को सुनने के बाद सबको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, साथ ही साथ सबको ये उम्मीद थी कि वो गेम मार्केट में आने पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, तहलका मचा देगा। अब वहाँ से सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पर टिंग उस गेम का फर्स्ट लेवल टेस्ट करने के लिए तैयार थी, जिसका नाम था वन मैन हाइड एंड सीक, जिसके अंदर छुपी हुई डॉल को विद इन टाइम लिमिट ढूंढना था। और इसके ऊपर भी एक और इंटरेस्टिंग मूवी है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर देख लेना। अब टिंग गेम चालू करती है तो बाकी लोग उसको मॉनिटर करने लगते हैं। शुरू में तो टिंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि गेम एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम था। अब वो धीरे धीरे उस डॉल को ढूंढना चालू करती है, जहाँ पर रास्ते में फोन के अंदर से उसे अजीब आवाजें आती हैं। और अब वो डॉल को ढूंढते हुए उसी बैले डांस स्टूडियो में पहुंच जाती है जिसके अंदर बैले डांसर की मौत हुई थी। वहां जाने पर वो किसी तरह डॉल को ढूंढकर गेम खत्म कर देती है, पर उसके मोबाइल से उसको अजीब आवाजें आना बंद नहीं होती। पर बाकी सबके हिसाब से गेम तो खत्म हो गया था, तो ये आवाजें किस चीज की थी? अब ये देखकर टिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, साथ ही साथ उसके ऊपर एक साया अटैक कर देता है।
अब बाकी सबको समझ में नहीं आता कि आखिरकार टिंग चिल्ला क्यों रही है, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए बेले स्टूडियो में जाकर उसे शांत करवाते हैं। अब जब वो लोग वापस आने लगते हैं तब उनको गेट पर एक निशान मिलता है, जिसको देखकर टिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उस निशान की फोटो भी खींच लेती है। इतने में ही वहाँ पर स्कूल का गार्ड पहुंचकर उन लोगों को अजीब तरह से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उस गार्ड का नाम टे चुआन था, जिसको हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, और अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सीन था यहाँ पर, इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। थेरेपी के टाइम पर टिंग और बाकी सब वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि टे ने उनसे इस तरह से बात क्यों करी। खैर अब टिंग जब हॉस्पिटल में होती है तो लैपटॉप से उसको ये पता चलता है कि कभी कभार कुछ आत्माएं दूसरी दुनिया में फंस जाती हैं और उनका जो शरीर होता है वो असल दुनिया में जिंदा रहता है, पर उनकी आत्मा उनके शरीर में नहीं रहती। और अब ये सब पढ़ते हुए टिंग उन साइंस के बारे में याद कर रही थी, जहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि काय अक्सर टिंग को उन्हीं साइंस की हेल्प से मुसीबत के बारे में बताया करता था। यानी कि ये सारे निशान जो थे वो उसका भाई यानी कि उसकी आत्मा उसको दे रही थी। और ये साइंस ऐसे भी थे क्योंकि अक्सर उनके डैड कम मार्क्स आने की वजह से उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारा करते थे। इसके अंदर काय खुद पिट कर भी अपनी बहन टिंग को किसी तरह बचा लेता था। खैर जब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है तो टिंग को ये लगता है कि शायद काय की आत्मा भी उसी बिल्डिंग में फंस गई है, इसलिए वो उसी बिल्डिंग में जाकर सेम रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि वो काय को वापस ला सके। जहाँ जाने पर वो भी सेम स्टेप्स फॉलो करती है एलिवेटर रिचुअल वाले, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से उस लिफ्ट के अंदर दो लोग एंटर करते हैं जो कि शुरुआत में आम इंसान की तरह लग रहे थे, पर जब टिंग उनके पैरों की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो असल में उसी कपल की आत्माएं थी जिन्होंने थ्रेड बांधकर वहाँ पर खुद को खत्म कर लिया था। उनको देखकर टिंग बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी वो दोनों स्पिरिट्स उसको हॉन्ट करने लगती है और जब टिंग उनसे बचकर भाग रही होती है तभी वो टेचवान से टकरा जाती है, यानी कि उसी गार्ड से, या फिर ये कहें कि पिछले पार्ट वाले टेचवान से। टिंग अब उसको सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन टे सब कुछ सुनकर भी अनसुना करता हुआ टिंग को यूनिवर्सिटी से निकाल देता है। और तब टिंग ये समझ जाती है कि असल में उसे वहाँ आत्माओं से दूर रहने के लिए काय के पास जो लैम्प था वो हासिल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जान को खतरा है। और यही काय उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसकी आत्मा। थेरावोलिन हम टे को देख पाते हैं जिसने कि बाहर से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वो पार्सल लेने के लिए बाहर जाने में बहुत डर रहा था। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करते हुए जब वो भागकर बाहर जाता है और अंदर वापस आने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसको वही ब्रिज वाली लड़की की आत्मा हॉन्ट करने लगती है, जिसको हमने लास्ट पार्ट में देखा था। और वो आत्मा 2016 से ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। टे की ये हरकतें टिंग ने भी देख ली थी और तब वो टे के लिए खाना लेकर उसके रूम में जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी आत्मा उस बिल्डिंग से ना तो बाहर जा सकती थी ना ही अंदर आ सकती थी। तब टिंग उसको लैम्प के बारे में बताती है और वो टे से उस लैम्प को ढूंढ कर लाने के लिए कह देती है, जिस पर टे कुछ ही समय में वो लालटेन लाकर टिंग को दे भी देता है। अब जब टिंग उस लैम्प को देख रही थी तब टे को उसके अंदर उसकी पुरानी दोस्त नजर आने लगती है, जो कि ब्रिज पर रिचुअल के दौरान टे की गलती की वजह से मारी गई थी, और मेरे ख्याल से उसका नाम हसीन चियाओ था। खैर अब टे उसके बारे में ही सोचते हुए टिंग को हक करने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन और बाकी सभी आ जाते हैं, जिनको ये लगता है कि टे यहाँ पर टिंग को छेड़ रहा है और इसलिए वो उसको मारकर वहाँ से भगा देते हैं। टिंग उनको काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता और इसलिए टिंग भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑब्वियस बात है कि वो काय की बहन थी, यानी कि उसकी भी बहन जैसी थी, इसके चलते वो उसको कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। अब रात में हम वापस से टेचवान को देख पाते हैं, जो कि अपनी दोस्त के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसको कोई हॉन्ट करने लगता है, जिससे टे डरता हुआ भागकर बाहर चला जाता है। पर बाद में हम जान पाते हैं कि असल में ये तो जिन और उसके दोस्त ही थे, जो कि टिंग के साथ की गई हरकत का बदला लेने उससे आए थे। लेकिन जब वो टिंग को ये बातें बताने के लिए वहाँ पर बुलाते हैं तो वो उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा करती है और टे के पास उसे माफी मांगने जाने लगती है। अब हम टे को देख पाते हैं जो कि भागते हुए गिर पड़ता है और उसको उसी ब्रिज के एविडेंस आने लगते हैं जहाँ पर 2016 में ब्रिज गर्ल्स वाली स्पिरिट उसके दोस्तों को मार रही थी, और टे ने अपनी जान बचाने के बदले में उस स्पिरिट से हर 4 साल बाद 5 लोगों को उसी तरह से मारने का वादा करा था। इनफैक्ट आखिरी पार्ट में हमने नोटिस भी किया था कि वो ऐसा कर भी रहा था। और तभी हम उसके स्ट्रगल को देख पाते हैं कि कैसे 2016, 17, 18 और अभी 19 के अंदर भी वो स्पिरिट उसको बहुत हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी। और टे उससे बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि वो अंदर से किसी को भी मारना नहीं चाहता। वो काफी अच्छा है, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था। और मेरे ख्याल से वो इस कॉलेज के अंदर भी इसलिए था ताकि कोई भी बाहर की स्पिरिट अंदर ना आ पाए।
और इसलिए वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट उसके ऊपर हमला करने लगती है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उसको ऐसे करने नहीं दे सकती थी। उसको और लोग चाहिए थे, विक्टिम चाहिए थे। खैर इतने में ये वहाँ पर टिंग भी पहुँच गई थी जो कि टी को समझाती है कि उसे खुद को नहीं खत्म करना चाहिए। और अब जब वो लोग वापस जाते हैं तो टिंग के दोस्त भी उससे माफी मांगते हैं। तब टिंग वहाँ पर सभी को उन साइंस के बारे में बताती है जो कि गेट पर बने हुए थे, और हो सकता है कि वो सारे के सारे साइंस काई की आत्मा ने ही उसको हिंट देने के लिए बनाए थे, जो कि अभी भी उसी बिल्डिंग में कैद थी। खैर पहले तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि किसी को भी आत्माओं पर विश्वास नहीं था। वो खाली इन सभी को अर्बल लेजेंड माना करते थे। लेकिन टिंग सबको उनका ही बनाया हुआ गेम खेलने को कहती है क्योंकि अगर कोई आत्मा सच में होगी तो वो शायद अभी भी उनके गेम खेलते टाइम उन्हें हॉन्ट करने की कोशिश करेगी। इस पर सब मानकर लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब वो लोग 4 कॉर्नर गेम खेलना शुरू करते हैं। इसके अंदर 4 लोगों को पार्टिसिपेट करना था और रूम के अंदर लाइट्स ऑफ करके रूम के चारों कोनों पर जाकर बारी बारी से लालटेन को एक दूसरे को पास करना था। अब होंग और ली बाकी सबको मॉनिटर कर रहे होते हैं और टे, मा, टिंग और जिन गेम खेलना चालू कर देते हैं। शुरू के 3 लैब्स में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन चौथे लैब के दौरान रूम के अंदर काफी डरावनी चीजें घटना चालू हो जाती हैं और ली भी टिंग के पीछे एक अनजान एंटिटी को नोटिस करती है। और अब उनका एक प्लेयर माँ भी गायब हो गया था, जिसको देखकर सब उसको ढूंढने लगते हैं। पर उतने में ही वहाँ पर आर्किटेक्ट की आत्मा आती है जो कि एक एक करके सबके ऊपर हमला करना चालू कर देती है। वहीं मॉनिटरिंग रूम के अंदर भी हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर भी कुछ आत्माएं आकर ली और होंग के ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर हम ये देखते हैं कि टिंग और टे अभी भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी टिंग माँ को नोटिस करती है जो कि एक आत्मा को टिंग समझकर उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। पर जब वो आत्मा अपने असली रूप में आती है तो वो सबके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो माँ और सियोन को घायल करती हुई खुद टिंग के ऊपर अटैक करके उसे पजस करने की कोशिश करने लगती है, जिसको देखकर टे बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसको वो पल याद आता है जब उसके दोस्त भी उससे ऐसे ही मदद मांग रहे थे और वो भाग गया था। अब ये चीज आने के बाद में टे उस लालटेन को उठाता हुआ उस आत्मा के ऊपर फेंकने लगता है, पर तभी कोई इनविजिबल एंटिटी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बावजूद भी टे इस बार हार नहीं मानता और उस लैम्प को आर्किटेक्ट की आत्मा के ऊपर फेंक कर उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन इस चक्कर में वो लैम्प टूट गया था और अब हॉस्पिटल के अंदर भी काई की हालत खराब होने लगती है। अब आगे काई के बाकी दोस्तों की हालत खराब होने की वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब जब टिंग को ये सब पता चलता है कि काई को अचानक से स्ट्रोक्स आ रहे हैं और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वो वापस से टे के पास जाती है। यानी कि उनको लैम्प को नहीं तोड़ना चाहिए था, कहीं न कहीं उसकी स्पिरिट उससे कनेक्टेड थी, यानी कि काई की। सबसे बड़ी बात कि काई की आत्मा अभी भी उसी बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है, यानी कि काई अब भी बच सकता था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो आत्माओं की दुनिया में जाकर उस लैंप की रोशनी की मदद से काई की आत्मा को वापस से इंसानी दुनिया में लाए, ताकि वो सही हो पाएगा, यानी कि वो अपने शरीर में जा पाए। पहले तो तेजुआन इस पर नहीं मानता, पर जब टिंग बहुत ज्यादा रोने लगती है तो टे उसकी बात मान जाता है और उसके साथ एलिवेटर रिचुअल परफॉर्म करके आत्माओं की दुनिया में चला जाता है, जो कि असल में इन्वर्टेड डिजाइन होने की वजह से ही नॉर्मल दुनिया लग रही थी। जहाँ जाने के बाद वो लोग काई की आत्मा को ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ जाने पर काफी सारी आत्माएं उनके ऊपर बैक टू बैक हमला करने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक बाथरूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग छिपे हुए थे। कि तभी वहाँ पर टिंग आ जाती है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि ये क्या है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ये वही पल है जहाँ पर टिंग फर्स्ट राउंड को क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, जब ये लोग 4 कॉर्नर गेम खेल रहे थे। लेकिन टिंग इनको नहीं देख पा रही थी क्योंकि इनकी आत्माएं इस दुनिया में जाती हैं, ना कि बॉडी। तो जब भी ये लोग एलिवेटर रिचुअल वाला गेम करते हैं, उनकी बॉडीज जो होती है ना, वो वहीं पर रहती है लिफ्ट के अंदर, और उनकी आत्माएं जो होती हैं वो ट्रांसफर होती है इस दूसरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर बाकी आत्माएं कैद हो रखी हैं। या फिर अगर आपने इंसीडियस मूवी देखी होगी तो आप उससे समझ गए होंगे कि बेसिकली ये लोग पास्ट में आ चुके हैं और यहीं पर इन्हें किसी तरह से काई को बचाने का रास्ता मिलेगा। अब वो लोग बाकी आत्माओं से बचते हुए किसी तरह टे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको काई की आत्मा भी मिल जाती है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी। साथ ही साथ वहां पर तभी कुछ आत्माएं काई की आत्मा के ऊपर भी हमला करती हैं। बेसिकली वो उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। वो सेंस कर सकती थी कि ये आत्मा जो है वो फिलहाल जिंदा है, यानी कि असल दुनिया में इसकी बॉडी अभी भी जिंदा है। एंड हमको इंसीडियस मूवी के अंदर बताया गया है कि जो आत्माएं इस टाइप की होती हैं, जिनके शरीर जिंदा होते हैं, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा लजीज होती है।
खैर अब उस लैंप की मदद से टे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लैंप का ऑयल खत्म होने लगता है। इसके खत्म होते ही काई की आत्मा भी पूरी तरह से खत्म होने लगती है, जिसको देखकर टिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और तब वो समझ जाती है कि असल में उन्हें लैंप को टूटने से बचाना होगा, क्योंकि काई का जो ब्लड रिचुअल है उसकी वजह से ही उसकी आत्मा लैंप से कनेक्टेड है। और अब वही सब कुछ सोचते हुए टिंग सबसे पहले उस बैले डांसर स्टूडियो में पहुंच जाती है, जहां पर टे को बचाने के लिए वो खुद ऐसे साइंस बनाती है जिसको जब पास्ट की टिंग देखे तो वो समझ जाए। अब आगे वो उस लाइब्रेरी के अंदर जाती है, यानी कि आप समझे यहाँ पर जितने भी साइंस बनाए थे वो यहाँ पर काई ने नहीं बल्कि टिंग ने ही बनाए थे। एक तरह से ये पूरा का पूरा एक लूप बन गया था, पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का। खैर अब लाइब्रेरी के अंदर वो देखते हैं कि टिंग और बाकी सभी कॉर्नर गेम खेल रहे थे, और जब वो आर्किटेक्ट की आत्मा बाकी सबके ऊपर हमला करती है और टे उस आत्मा के ऊपर लैंप फेंकने वाला होता है, तो प्रेजेंट वाली टिंग ही पास्ट टाइम के टे को वो लैंप फेंकने से रोक रही थी। आपको याद होगा कि जो टे का हाथ था वो अपने आप ही हवा में रुक गया था, तो वो टिंग ही थी जो कि उसको रोक रही थी। लेकिन टे इस बार भी लैंप फेंक देता है, पर इस बार जो दूसरी दुनिया के अंदर टे की आत्मा होती है वो उस लैंप को जमीन पर गिरने से बचा लेती है, जिससे कि वो नहीं टूटता। पर उस टाइम तक आर्किटेक्ट की आत्मा टिंग के पीछे लग चुकी थी, जो कि भागती हुई स्टेयर्स पर आ जाती है, जहाँ पर वो आत्मा उसके ऊपर हमला कर रही थी। कि तभी वहाँ पर काई की आत्मा आ जाती है, क्योंकि लैंप नहीं टूटा था, इसके हाथ में वही लैंप था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लैंप टूटा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि काई की आत्मा भी ठीक हो गई थी। पर अब काई टिंग को और टे को बचाकर अपने साथ लिफ्ट में लेकर चला जाता है, पर उस आर्किटेक्ट की आत्मा ने वहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। यानी कि ये आर्किटेक्ट की आत्मा यहाँ पर मेन विलन मुझे लग रही है। और अब वहाँ पर टिंग को दूसरे डायमेंशन में कैद कर दिया जाता है, और साथ ही साथ काई और टे के ऊपर हमला भी वो करने लगता है, जिससे कि काई की आत्मा बेहोश हो गई थी। पर अब सेम टाइम पर ही वहाँ पर वो वाला काई पहुंच जाता है जिसने अपने टाइम पर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू किया था, और वो उस रात यूनिवर्सिटी के अंदर रुका था। जब वो वहाँ का सीन देखता है तो वो टिंग को बचाने के लिए काई की फंसी हुई आत्मा को होश में लाता है, साथ ही साथ वो अपना लैंप वहीं पर छोड़कर दूसरी आत्माओं का शिकार बन जाता है। पर अभी भी आर्किटेक्ट की आत्मा वहाँ पर काई की आत्मा और बाकी सबके पीछे पड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बहुत चीजें चल रही हैं। बेसिकली यही समझो कि इस दुनिया के अंदर टाइम का हेर फेर, टाइम डिस्टॉर्शन चल रहा है। अलग अलग टाइमलाइंस भी चल रही हैं, जिसके अंदर काई पहले वाला आ गया, बीच वाला आ गया और फ्यूचर वाला भी आ गया। इस पर काई की आत्मा टिंग और टे को बचाने के लिए खुद वहीं पर रुकने का फैसला कर लेता है, और खुद लैंप उठाकर आर्किटेक्ट की और बाकी बुरी आत्माओं से लड़ाई करने लगता है। और अब जैसे ही काई लैंप से आर्किटेक्ट और बाकी आत्माओं पर हमला करता है, तो टिंग भी उस डायमेंशन से बाहर आ जाती है जिसके अंदर आर्किटेक्ट ने उसको कैद किया था। और अब टिंग और टे को वहाँ से निकलने का टाइम मिल गया था। उनके निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि काई की आत्मा को बाकी सब आत्मा मिलकर मार डालती है। इसके बाद काई की रियल वर्ल्ड में भी मौत हो जाती है, यानी कि कितना भी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट कर लो, काई की आत्मा तो वहीं पर थी और वो जुड़ी हुई थी अपने शरीर से। अब अल्टीमेटली जब काई की आत्मा खत्म हो गई तो यहाँ पर उसकी रियल वर्ल्ड में मौत हो गई, लेकिन बात ये थी कि उसने अपनी बहन को और टे को बचा लिया। फिर जब टिंग वापस पहुंचकर अपने भाई का फ्यूनरल अटेंड करती है तो वहाँ पर टे भी आता है, लेकिन टे को अभी भी वो ब्रिज कर्स वाली आत्मा हॉन्ट कर रही थी जिसके साथ उसने डील करी थी। और अब जब टे अपने घर में पहुंचता है तो बार बार उसको आत्मा याद दिलाती रहती है कि उसको 29 फेब को 5 लोगों को मारना होगा, जिससे टे बहुत इरिटेट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि हर लीप ईयर को ऐसा उसे करना होगा, यानी कि हर 4 साल बाद। और अभी 2019 का एंड चल रहा था। अब वो आत्मा उसको परेशान करती हुई टीवी की तरफ कुछ इशारा करती है, जिसके अंदर एक रिपोर्टर की न्यूज चल रही थी। जी हाँ, और ये भी लास्ट पार्ट में थी, जिसका नाम लन शू यू था, जिसको देखने के बाद में टे आत्मा का इशारा समझ जाता है। जिसके बाद में वो 2019 के अंदर ही नाम बदल कर उसको ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पर उसके साथ रहने लगता है। जिसके बाद से पूरी कहानी वही चलने वाली थी जो कि लास्ट पार्ट में हुई थी, लेकिन हम जानते हैं कि अंत में वो इस कर्ज को खत्म करने के लिए निकल पड़ा था। और पिछले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि एंडिंग में लन शू यू जिंदा थी और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टे जुआनी आता है, जो कि शायद से उसको ये कह रहा था कि उन्हें ये सब रोकना पड़ेगा। और अब इसके बाद एक और पार्ट आना चाहिए जिसके अंदर आगे क्या होगा और ब्रिज कर्स रिचुअल कैसे खत्म होगा वो हमको पता चलेगा।